आज हम बात करने वाले दोस्तों एक ऐसे इंसान की जिसने ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करके अपनी सारी फिल्मों को फ्लॉप कर दिया। इस बंदे को विरासत में कपूर सरनेम और बोनी कपूर प्रोडक्शन हाउस मिला और बॉलीवुड वालों ने नो रिटर्न पॉलिसी के साथ में इस एक्सप्रेशनलेस एक्टर को लॉन्च कर दिया। एक्सप्रेशनलेस एक्टर इसलिए दोस्तों क्योंकि जब इसको डायरेक्टर बोलता है तुम्हें हंसना है, तुम्हें रोना है, तुम्हें रोमांटिक होना है या फिर तुम्हें किसी से लड़ना है, हर चीज में इसका फेस एक ही जैसा रहता है। यह है दोस्तों बॉलीवुड का भांड, सरकारी सांड अर्जुन कपूर, जिन्होंने ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करके पिछले कुछ सालों में 14 से 15 फिल्में फ्लॉप देकर बॉलीवुड में एक अलग ही लेवल का अचीवमेंट प्राप्त कर लिया। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जिसको तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसका करियर 2012 में बुढ़ऊ भाईजान की वजह से शुरू हुआ था, फिल्म इसरजादे से। फिल्म की स्टोरी किसी को याद है या नहीं पता नहीं, लेकिन इसमें परिणीति चोपड़ा और इस सरकारी भांड का कुछ किसिंग वाला सीन सबको याद है। इस बंदे ने खड़ी ट्रेन में जनरल कोच का टिकट लेकर फर्स्ट क्लास का मजा लिया था और ये इसकी डेब्यू फिल्म थी और ये हिट हो गई दोस्तों। फिर आई फिल्म औरंगजेब, सोचा रोल डबल तो एक्टिंग भी डबल होगी। आज घंटा ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक ही एक्टिंग को अलग अलग कपड़ों में रिसाइकिल करके इस भोसड़ पप्पू ने ऑडियंस को ही कंफ्यूज कर दिया और ये फिल्म इतनी बुरी तरह पिट गई दोस्तों जो आज तक किसी को याद भी नहीं कि कब आई और कब गई। और फिर आई 2014 में फिल्म गुंडे और इस एक फिल्म के गाने के दम पे इस बंदे का अभी भी घर में दाना पानी चल रहा है और ये फेमस है। बात तो सही है। हमने औरंगजेब पे पानी डाला था दोस्तों, इतने में ही इसने थाली में सजाकर डबल रोल का गू परोस दिया और इस मूवी का नाम था मुबारका। और फिर आई इसकी अगली फिल्म टू स्टेट और ये फिल्म चेतन भगत की बुक की वजह से सुपर हिट हो गई दोस्तों। और इसकी एक्टिंग तो फिल्म में ऐसी थी कि डायरेक्टर ने इसको मुंह में चिंगम पकड़ाई और बोला इसको तब तक चबा जब तक फिल्म की शूटिंग खत्म नहीं हो जाए। और इसी साल इसकी फिल्म आई फाइंडिंग फेनी, जो इसकी एक्टिंग की तरह बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन बुढ़ऊ भाईजान का हाथ इसके ऊपर होने की वजह से इसकी 2015 में एक फिल्म आई तेवर और इस फिल्म में इसने गाना भी गाया, मैं तो सुपरमैन सलमान दा फैन। भाई तू फैन तो होगा ही ना, इसी के घर की तूने बहन और भाभी को पटा लिया था। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अर्जुन कपूर के हुनर का अंदाजा तो दोस्तों आप इसी बात से लगा सकते हो, जो टट्टी इसने एक्टिंग के नाम पे फाइंडिंग फेनी और गुंडे में की थी ना, उस पे पानी तो हिट कपल रणवीर और दीपिका भी नहीं डाल पाए। 2016 में करीना आंटी के साथ में इसकी फिल्म आई की एंड का। उस टाइम पे लोगों के पास में देखने के लिए कुछ था नहीं दोस्तों, ना ओटीटी था, ना फेसबुक और ना यूट्यूब का इतना प्रचलन था। तो भाई साहब ये 2 करोड़ की टट्टी फिल्म गलती से हिट हो गई। 2017 में इसकी फिल्म आई हाफ गर्लफ्रेंड। यहाँ तो ये मलाइका आंटी को छोड़ के और श्रद्धा के पीछे बाहुली गेंद के जैसे पड़ गया। और भाई इतनी खतरनाक इस एक्टिंग के भाषा ने एक्टिंग करी कि वो फिल्म बहुत तगड़ी तरीके से फ्लॉप हो गई। और इस कामयाबी का चेतन भगत को इतना गहरा सदमा लगा दोस्तों कि पिछले 8 सालों से वो अपनी सारी किताबों को एक अलमारी में बंद कर दिया और अर्जुन कपूर से बोला भाई तू कभी मेरी फिल्मों में एक्टिंग मत करना। इसके बाद मुट्ठल आजम की अगली फिल्म आती है नमस्ते इंग्लैंड। क्या तुम्हें पता है ये फिल्म कब आई और कब गई? शहंशाह की अगली फिल्म आती है पानीपत, जिसकी कमाई ने तो प्रोड्यूसर को भी हैरत में डाल दिया दोस्तों कि ये पानीपत है या हानीपत। अगर 300 साल पहले पानीपत के योद्धाओं को जरा सी भी भनक होती कि हमारा पराक्रम का हुजूर है खजूर, ऐसा हाल करेंगे, तो दोस्तों वो कभी युद्ध लड़ते ही नहीं। तो मैं दिखाता हूं इस कलाकार की अदाकारी का एक बेहतरीन नमूना। वैसे तो ये किसी नमूने से कम नहीं है। इसी साल इसकी एक फिल्म आई संदीप और पिंकी फरार, इसमें ऑडियंस भी थिएटर से फरार। बंद करो हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। फिर आई इसकी अगली फिल्म एक विलन रिटर्न। आज घंटा
विलन तो एक नहीं दिखा, दिखे तो चार चमन। उसके बाद आती है सदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म जिसका नाम है दोस्तों कुत्ते। इसके रिलीज होते ही समस्त कुत्ता समाज में भारी आक्रोश और अपमान देखा गया। जगह जगह पर कुत्तों का जनसैलाब अर्जुन कपूर की फोटो को पूंछ पर टांगकर मोर्चे पर देखा गया। सभी जगह के सरदार मिलकर इकट्ठा हुए और निर्णय लिया कि सभी गंडक मिलकर हुजूर के घर का घेराव करेंगे और गंडक बिरादरी का ये अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर फिल्म की रिलीज डेट नहीं रोकी गई तो आसपास के सभी सिनेमाघरों के पर्दे नाखूनों से नोच लिए जाएंगे और अर्जुन के घर के आसपास के जितने भी खंभे हैं उन्हें मूद कर पवित्र कर दिया जाएगा। इतने सबके बाद भी जहांपाना नहीं रुके और सदी की दूसरी सर्वश्रेष्ठ नायाब फिल्म लेडी किलर लेके आ गए, जिसने कमाई और प्रॉफिट के सारे रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिए और 45 लाख रुपए की भारी भरकम कमाई करके अपनी फिल्म में होने वाले चाय पानी के खर्चा निकालने में कामयाब रही दोस्तों। 2024 में मोस्ट टैलेंटेड एक्टर अर्जुन कपूर की फिल्म आई सिंघम अगेन और इस फिल्म में ये विलन बना और विलन की एक्टिंग इतनी जबरदस्त, इतनी खतरनाक करी कि भाई साहब ऑडियंस तो डर के मारे थिएटर में नहीं गई। और अब 2025 में मेरे हस्बैंड की बीवी नामक बवासीर में टॉयलेट प्रेमी भूमि के साथ में ये नमूना नजर आया। और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद प्रोड्यूसर के क्या मकान, क्या चड्डी, क्या बनियान, भैया सब कुछ बिक गया। प्रमोशन के दौरान इन दोनों को आपने इंस्टाग्राम पे मुजरा करते हुए तो देखा होगा। सिंगिंग के बेताज बादशाह के गानों पे ऐसे घंटा चूतिया जियान लगता है।